जिंदगी कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। कभी एक आवाज, एक इंसान या फिर एक भूला बिसरा गाना बन जाता है किसी की तकदीर का टर्निंग पॉइंट। सोचो, एक आदमी जो सड़कों पर कुछ टाइल्स के टुकड़े बजाता है, एक सिंगर जो उस जमाने में नहीं पहचाना जाता था, एक गाना जिसे इंडस्ट्री ने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, आज तीनों ने मिलके एक हिस्ट्री बना दी है। ये कहानी है सोनू निगम की, राजू कलाकार और एक गाने की जिसका नाम है दिल पे चलाई छुरियां, जो था बेवफा सनम की वॉल्यूम 7 यानी कि लास्ट वॉल्यूम की 74 सॉन्ग्स में से ये 66 सॉन्ग था, ऑलमोस्ट लास्ट सॉन्ग था, और इसे कहते हैं किस्मत। अब बात करते हैं वो कैसेट वाले दिन। मैं आपको ले चलता हूं उन दिनों में जब म्यूजिक स्ट्रीमिंग नहीं होता था, जब कैसेट्स कवर होती थी, उन पे लिखे होते थे गाने और मजा आता था, एक्साइटमेंट होती थी। 25, 30, 35 रुपए के टी सीरीज के कैसेट्स आते थे और बेवफा सनम के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड रहता था। और इस फिल्म की जो सीडीज और कैसेट्स, मैंने कुछ इमेजेस भी आपके लिए डाले हैं जो पुराने वाले, 25 से 30 रुपए में ये बेवफा सनम की सीरीज आती थी। सीडीज या डीवीडीज 55 या 100 के अंदर आ जाती थी। तो ये सारे गाने हो या फिर रिकॉर्डर हो, अभी तो वो जमाना नहीं रहा टेप रिकॉर्डर या फिर डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर का, लेकिन मजा आता था कि कैसेट प्लेयर में आप डाल रहे हो, पेंसिल से घुमा रहे हो या पेन से घुमा रहे हो, जब तक कि ये चल रहा है उससे रेडी कर दो। तो उन दिनों में मैं अपने टेप रिकॉर्डर में कैसेट डालता था, रिवाइंड करता था और बार बार सुनता था बेवफा सनम के गानों को और उनके एल्बम्स का भी इंतजार करता था। और जब बारी आई इस एल्बम की जो है 7th वॉल्यूम का, दिल पे चलाई छुरियां, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। अब बात करते हैं सोनू निगम द स्ट्रगलर उन दिनों की। उन्होंने उस समय 37 सॉन्ग्स, हालांकि मैं कहूंगा टी सीरीज ने सोनू निगम का पूरा इस्तेमाल किया उस समय। तुझे हर जाई, 1995 में रिलीज हुई थी एक फिल्म जिसका नाम था बेवफा सनम। इसका बजट था करीबन 1 करोड़ रुपए और प्रॉफिट हुआ करीबन 10 करोड़। आज के जमाने में यह है करीबन 100 करोड़ रुपए। किशन कुमार साहब तो नहीं चमके, लेकिन ये फिल्म बहुत चली और इसके गाने भी। इस फिल्म में सोनू निगम के 37 सॉन्ग्स उन्होंने गाए अक्रॉस सारे 7 वॉल्यूम्स। उस वक्त सोनू निगम एक स्ट्रगलर थे, शोज करते थे, ऑडिशंस देते थे, लेकिन उनका नाम इंडस्ट्री में इतना भी बड़ा नहीं था। पर बेवफा सनम ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके करियर को पूरी तरह बदल दिया। कॉन्सर्ट्स बढ़े, पैसा बढ़ा, लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने कुछ एक्टिवली नहीं किया इस फिल्म के लिए। ये सब हुआ उनके कनेक्शंस की वजह से, गुलशन कुमार जी की वजह से, जिन्होंने उनको मौका दिया और उनके टैलेंट को चमका दिया। अब मिलते हैं और एक कहानी से। राजू कलाकार, सूरत के एक टाइल्स बजाने वाले आर्टिस्ट जो अपने गुजारे के लिए गाने बजाते थे, कुछ मिल गया उसी से खाते पीते थे, और इनकी किस्मत कैसे चमकी। और फिर एक दिन उन्होंने एक रील बनाई, दिल पे चलाई छुरियां, एक गाना जो कभी किसी को इंपॉर्टेंट नहीं लगा था। ये बन गया है आज वायरल, करोड़्स में इनके व्यूज हैं। जब सोनू निगम साहब ने इस गाने को देखा परफॉर्म होते हुए, सोनू निगम साहब भी बड़े खुश हुए और अप्रिशिएट करने के लिए राजू को पर्सनली मिले। उन्होंने उनके साथ एक कोलैब भी किया। अगर कोलैब को अगर ध्यान से देखोगे आप तो मुबारक तुझे जनाकर मुझे, तुझे तो मेरा प्यार मिल गया। सोनू निगम साहब भी लिरिक्स भूल चुके हैं, लेकिन राजू को सारे लिरिक्स याद है। इसे कहते हैं असली फैनिज्म, एक अच्छा और सच्चा फैन। और सोनू ने राजू के लिए एक नई जिंदगी भी दी है, क्योंकि उनको मिलने के बाद एक अलग हाइप क्रिएट हुई अगेन। अब बात करते हैं इस गाने की। दिल पे चलाई छुरियां एक दर्द भरा गाना है जो बड़ी एनर्जी के साथ बनाया गया है निखिल विनय साहब ने। अगर मैं इस गाने की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है कि ये हाईली इंस्पायर्ड है। इस गाने की खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गाना एक्चुअली है इंस्पायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। एंजॉय। दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अब
ये गाना जो है लास्ट एल्बम में है, वॉल्यूम 7 में। तो अंदाजा यही है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए हैं, जैसे पूरा गाना चलता है कि गुलशन कुमार जी ने बोला रहेगा भाई 8-9 गाने हुए, 10वां भी डाल दो, बना दो आपके हिसाब से। तो शायद ये गाना वैसे ही बनाओ कि बहुत सारे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अपलम चपलम से तो काफ़ी इंस्पायर्ड लगता है, ट्यून वैसे ही है, लेकिन आज उसको जिंदा किया है राजू कलाकार ने। आपको सबको पता है कि राजू एक परफॉर्मर है, सिंगर नहीं है, तो वीडियो में सिर्फ राजू को बीच में खड़ा किया है। कुछ यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को नचाया भी है, तो गाना तो जबरदस्त है, कोई डाउट नहीं, लेकिन राजू के वो टाइल इफेक्ट उसमें डाल के गाने को 4 चांद लगा दी। और एक बात बता दूं कि ये नया गाना एकदम चमक रहा है और राजू की जो टाइल की रिदम है वो जबरदस्त मैच हो रही है गाने के साथ। अब बात करते हैं इस सारे फेम की। टी सीरीज ने सिर्फ राजू को ही प्लेटफॉर्म नहीं दिया, उन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को भी चांस दिया जो आपने वीडियो में देखे होंगे। तो यही होता है किस्मत का खेल। आप देख रहे हो सारे के सारे एक लाइमलाइट में आ गए। सोनू निगम जी को नए ऑडियंस मिल गए, राजू कलाकार को नई जिंदगी मिल गई और टी सीरीज ने एक फॉरगॉटन सॉन्ग को एक नई लाइफ देकर एक रेवेन्यू स्ट्रीम खोल दिया। बन गई उनकी किस्मत। और सबसे खास बात, सोनू निगम ने राजू जी से पर्सनली मिलके एक सुपरस्टार होने के बावजूद एक फैन को सपोर्ट करके सुपरस्टार बनने का मौका दिया। और फाइनली सबसे बड़ा मैसेज ये है कि दोस्तों, अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो कभी लगता होगा कि यार जिंदगी खत्म हो गई है, अभी कुछ नहीं बचा है, तो याद रखो एक मोमेंट सब कुछ बदल सकता है। तो बस स्टे कनेक्टेड, डेडिकेटेड रहो और अपने आर्ट को कभी छोड़ो मत। जिंदगी कभी कभी पलट सकती है, जैसे सोनू निगम साहब की उन दिनों, राजू कलाकार की आज के दौर में, और इस गाने की जो भूल चुके थे सब लोग, उसको दी नई जिंदगी राजू कलाकार और सोनू निगम ने। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई पुरानी कैसेट है और उसे आपने संभाल के रखा है तो उसे निकाल के एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उनमें सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, पूरी जिंदगी है और उस जमाने की यादें हैं, तो उन यादों को एक बार जिंदा कर दो, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।